नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली भारत का तेजस फाइटर जेट दुबई के एयर शो में क्रैश हो चुका है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यहाँ पर यह है कि तेजस फाइटर जेट क्रैश होने से पहले सोशल मीडिया में इस बात को लेकर एक प्रोपेगेंडा स्प्रेड की गई कि तेजस फाइटर जेट में ऑयल लीक हो रहा है। आप यहाँ पर देख पाएंगे पीआईबी फैक्ट चेक के जरिए इस क्लेम को यहाँ पर फेक बताया गया और यहाँ पर ये लिखा गया कि जो ऑयल लीकेज को लेकर जो प्रोपेगेंडा स्प्रेड की जा रही है, एक्चुअली ये ऑयल लीकेज नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो बेसिकली यहाँ पर ECS होता है, यानी कि एयरक्राफ्ट का एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम और ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर जो कंडेंस्ड वाटर होते हैं इसे निकाला जाता है, ड्रेन किया जाता है। और क्योंकि दुबई की ह्यूमिड कंडीशंस को देखते हुए ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बन जाता है एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग के लिए, तो इस चीज को लेकर यहाँ पर एक फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाया गया और पीआईबी के फैक्ट चेक के जरिए इस क्लेम को यहाँ पर फेक बताया गया। लेकिन कल के दिन में हमारा जो तेजस फाइटर जेट है ये सच में क्रैश हो चुका है। और जो लोग इस चीज को लेकर जो प्रोपेगेंडा स्प्रेड कर रहे थे वो लोग ऑब्वियस सी बात है वो आज के टाइम में काफी खुश होंगे। खैर यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये कंफर्म किया गया है कि दुबई एयर शो में भारत का तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुका है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से प्रॉपर यहाँ पर ट्वीट की गई है और यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि IAF डीपली रिग्रेट्स द लॉस ऑफ लाइफ एंड स्टैंड्स फर्मली विद द bereaved फैमिली इन दिस टाइम ऑफ ग्रीफ। नीचे ये भी लिखा गया कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इज बीइंग कॉन्स्टिट्यूटेड टू एसर्टेन द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट। इतना ही नहीं, यहाँ पर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के हेडक्वार्टर की तरफ से भी ये चीजें कंफर्म की गई है कि इस क्रैश में पायलट वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और जो विजुअल सामने निकल के आ रहे हैं जहां पर ये कहा जा रहा है कि क्रैश होने के बाद में जो फाइटर जेट में आग लगी थी उसे यहां पर बुझाया जा रहा है। और इस क्रैश के दौरान में भारत के वीर सपूत नमन सियाल जी ये वीर गति को प्राप्त हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से बिलोंग करते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि क्रैश होने के पीछे रीजन क्या है? क्या ये क्रैश जानबूझकर करवाया गया या फिर इसके पीछे कोई टेक्निकल रीजन हो सकता है? देखिए फिलहाल अभी जो अपडेट निकल के आ रही है वहां पर यह कहा जा रहा है कि जो भारत का तेजस फाइटर जेट है ये नेगेटिव जी मैन्यूवर करने के दौरान में ये जो फाइटर जेट है वो क्रैश हुआ है। नेगेटिव जी मैन्यूवर का मतलब ये हुआ कि जो फाइटर जेट है ये बेसिकली 360 डिग्री में रोटेट करता है और 360 डिग्री में रोटेट करने के टाइम में जब ये नीचे से अपवर्ड मूवमेंट होता है या फिर अपवर्ड से डाउनवर्ड मूवमेंट होता है उस टाइम में ये जो फाइटर जेट है ये क्रैश हुआ है। और ऐसा नहीं कि भारत का जो तेजस फाइटर जेट है ये पहली बार क्रैश हुआ है। 2024 के टाइम में राजस्थान में भी एक क्रैश देखने को मिला था जो कि तेजस फाइटर जेट का पहला क्रैश था। मींस 2001 से लेकर पहली फ्लाइट से लेकर अब तक 24 साल के बाद में पहला क्रैश देखने को मिलता है। उसके बाद में जस्ट अगले साल यानी कि अब की बात कर रहे हैं जब दूसरा क्रैश देखने को मिला है। अगर तेजस फाइटर जेट को लेकर बात करें तो आपको बताना चाहते हैं कि जो तेजस फाइटर जेट है भारत का ये सिंगल इंजन ये 4.5 जनरेशन डेल्टा विंग मल्टी रोल एक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से डिजाइन किया गया है। लेकिन आज के टाइम में इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसे मैन्युफैक्चर करता है इंडियन एयरफोर्स के लिए। पहली उड़ान यहाँ पर की गई थी 2001 के टाइम में और 2015 के टाइम में पहली बार इसे सर्विस में लाया गया था। आपको बताना ये भी चाहते हैं कि जो तेजस फाइटर जेट है इसकी मार्क 1A वेरिएंट और मार्क 2A वेरिएंट ये भी HAL निर्माण कर रही है जिसके लिए इंजन जो है वो हम लोग US से परचेज कर रहे हैं, जिसको लेकर आपको पता भी होना चाहिए। हमने प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे काफी डिस्कस की है कि तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के लिए GE का जो 404 इंजन है ये हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं जिसमें चौथा इंजन आ चुका है और मार्क 2A के लिए GE से ही 414 इंजन को हम लोग इंपोर्ट करने वाले हैं जिसकी डील 2023 के टाइम में की गई थी जब PM मोदी US विजिट करते तब। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत का तेजस फाइटर जेट ही ओनली क्रैश हुआ है। पूरी दुनिया में जो F-35 फाइटर जेट जिसको लेकर ये कहा जाता है कि वर्ल्ड का कॉस्टलीस्ट एयरक्राफ्ट है, स्टील्थ फाइटर जेट है, 5th जनरेशन फाइटर जेट है जो आज के टाइम में UK से लेकर इटली ऑस्ट्रेलिया तमाम जो कंट्रीज है वो यूज करते हैं। ये फाइटर जेट भी अब तक 6 बार क्रैश हो चुका है और अब तक सबसे ज्यादा फाइटर जेट जो आज के टाइम में क्रैश हुआ है उनमें से US का ही F-16 है जो पाकिस्तान को भी दिया हुआ है, ग्रिपेन भी है, यूरोफाइटर टाइफून भी है। ये तमाम जो फाइटर जेट है ये अब तक सबसे ज्यादा क्रैश हुए हैं। लेकिन अगर F-35 की बात करें तो रिसेंटली इसी साल के शुरुआती महीने में F-35 एक क्रैश होता है जिसके पीछे रीजन था जो हाइड्रोलिक फ्लूइड फ्रोज होते हैं उसमें एक क्रिटिकल फेलियर देखने को मिला था। इतना ही नहीं 2022 जनवरी के टाइम में भी F-35C जो है वो क्रैश हुआ था। अक्टूबर 2022 के टाइम में भी फॉल्टी एयर डेटा सिस्टम्स के कारण ये क्रैश हुआ था। उसी तरीके से जनवरी 2022 के टाइम में भी साउथ कोरिया में ये क्रैश हुआ था। इसके बाद में सितंबर 2020 के टाइम में भी कैलिफोर्निया में F-35B जो है जिसे UK इटली ये देश यूज करते ये भी क्रैश हुआ था। आपको पहले बता दें कि जो US है ये F-35
F-35 का 3 वेरिएंट यूज करता है, उसमें से A है, B है और C है। जो A है वो $89 मिलियन के आसपास इसकी कॉस्ट आती है एक फाइटर जेट की। B थोड़ा कॉस्टलियर है, C जो है वो B के आसपास के रेंज का है। लेकिन इतने क्रैश होने के बावजूद भी यूएस और सऊदी अरेबिया के बीच में F-35 को लेकर डील की जा रही है। सऊदी अरेबिया यहाँ पर यह कह रहा है कि हमें 48 F-35 फाइटर जेट चाहिए ईरान और ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप्स है हौथीज इसे काउंटर करने के लिए। और अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान जो JF-17 यूज करता है जिसे चाइना बनाता है, लेकिन आज के टाइम में JF-17 जो है वो पाकिस्तान इसे अब डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करता है। तो इसी JF-17 को ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भारत की तरफ से इसे डिस्ट्रॉय किया गया था। इस बात को लेकर भी भारत की तरफ से ये कंफर्म किया गया था कि जो क्रैश हुआ है बेसिकली रंबन में, अखनूर में, भटिंडा में, ये JF-17 हो सकता है। इतना ही नहीं, इस साल जून की बात करें उस टाइम भी म्यांमार के जो रेबल्स ग्रुप है जैसे अराकन आर्मी, इन्होंने भी यहाँ पर यह क्लेम किया कि हमने पाकिस्तान का जो JF-17 फाइटर जेट है इसे हमने शूट डाउन किया है। क्योंकि आपको बता दें कि जो JF-17 है ये चाइना ओनली पाकिस्तान को ही नहीं, ये म्यांमार को भी ये सेल कर चुका है। लेकिन 2024 के टाइम में जब JF-17 क्रैश होता है पाकिस्तान का, उस टाइम पाकिस्तान ने ये कोशिश की कि ये जो पूरी घटना है इसे छुपाया जाए। लेकिन JF-17 में जो इजेक्शन सीट होते हैं और जो कंपनी इसका निर्माण करती है मार्टिन बेकर, इन्होंने फाइनली ये कंफर्म कर दिया कि ऑन वेडनेसडे 5 जून पाकिस्तान एयरफोर्स JF-17 ब्लॉक 2 एयरक्राफ्ट क्रैश नियर द झांग डिस्ट्रिक्ट। और ये भी कहा गया कि द पायलट सक्सेसफुली इजेक्टेड यूजिंग द मार्टिन बेकर PK-16LE सीट। इन्होंने अपनी तारीफ करते हुए पाकिस्तान की पोल पूरी तरीके से खोल दी थी। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान दुबई एयर शो जो कि नवंबर से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर अपनी JF-17 को बेचना चाह रहा है। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कुछ फ्रेंडली कंट्री ऐसे है पाकिस्तान के जिनमें नाम लिया जा रहा है अजरबैजान का, वो $4.6 बिलियन का यहाँ पर पाकिस्तान से डील भी कर रहे हैं। और दुबई के एयर शो में हमें एक वायरल पिक्चर देखने को मिली जहां पर इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट है और पाकिस्तानी जो पायलट है दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। आप यहां पर भी देख सकते हैं इमेज में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि जो HAL जो तेजस फाइटर जेट को बनाती है, इस क्रैश के बाद में ये अंडर प्रेशर में होंगे। क्योंकि रिसेंटली ये अपडेट निकल के आ रही कि जो HAL का शेयर है ये 3% ये नीचे आ चुका है। इतना ही नहीं, काफी एनालिस्ट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो HAL का शेयर है ये शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी नेक्स्ट वीक तक ये फेस कर सकता है। और इस क्रैश के बाद में एक इंपैक्ट हमें यह भी देखने को मिलेगा कि जो तेजस फाइटर जेट है जिसको लेकर आज के टाइम में काफी ऐसे देश हैं जो भारत से डील करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि ब्राजील जो एक सिग्नल पहले भी दे चुका है कि हम लोग भारत से तेजस Mark 1 फाइटर जेट्स को हम लोग परचेज करने वाले, प्रचंड हेलीकॉप्टर्स भी परचेज करने वाले हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं इंपैक्ट हो सकती है। और रही बात फॉल्स प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने को लेकर, तो चाइना जहां पर ऑलरेडी डिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा था और रिसेंटली यूएस रिपोर्ट ने भी ये बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में चाइना ने किस तरीके से राफेल को लेकर मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की। AI जनरेटेड जो इमेज है इसे यहाँ पर पूरी दुनिया को दिखाया गया सोशल मीडिया के जरिए। तो अब चाइना और पाकिस्तान को एक मौका मिल सकता है कि इस फाइटर जेट भारत के इस फाइटर जेट क्रैश होने के बाद में पूरी दुनिया को अब ये बताना चाहेंगे कि भारत का जो फाइटर जेट है ये चाइना पाकिस्तान के फाइटर जेट से काफी कमजोर है। खैर, आपका सोचिए पूरी अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।